बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में शिद्दत आ चुकी है। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी। ईरान का उर्दन में अमेरिका अड्डों पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अलजर्क एयरबेस पर अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया है। हमले में 2 अमरीकी लड़ाका तैयारे मुकम्मल तबाह और दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान के कुवैत और बहरीन पर भी अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 15वें मरहले में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। खुद कुछ ड्रोन्स ने कुवैत में अमरीकी फौज के असलहा डिपो को निशाना बनाया है। हमले में अमरीकी एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा। अली अल सालिम एयरबेस पर अमरीकी फौज के हेडक्वार्टर्स और असलहा गोदाम पर भी हमले किए गए। हमले में अमरीकी अड्डे के रेडार सिस्टम को नाकारा बना दिया गया है। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले किए गए। अमेरिका के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। हुर्मुज़गान, खुरमाबाद, यज़दिक, सीरिक, बंदर अब्बास, जासी, किशम और अहवाज पर हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़गान सूबे में अमरीकी हमले में 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। बंदर अब्बास, रोदान, शाहरा पर वाक़या 2 अहम पुलों को अमरीकी हमले से शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इत्तिलात हैं। जासिक शहर में बिजली तनसीबात और पानी साफ करने वाले प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया है। सूबा लौरिस्तान के शहर खुरमाबाद में भी मुतादिद धमाके सुने गए हैं। शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब की हिदायत कर दी गई है। अमरीकी फौज की मेजबानी करने वाले मुमालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। ईरानी पासदारान इनकलाब की धमकी। बयान में कहा, अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले शहरी दिफा के इक़दामात फाल करें, अपने शहरियों को फौजी मराकज़ से दूर रखें। अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले मुमालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब नेवल कमान ने भी अमेरिका को बड़े हमले की वार्निंग जारी कर दी। बयान में कहा, इंतजार करें और देखें, अमरीकी फौज की नकलो हरकत पर नजर है। ईरान के अफवाज ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। ईरान फौज का कहना है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में अमरीकी कंपनियों पर हमले करेंगे। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सक्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्जनों फजाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। जेर गौर मंसूबे में ईरान के बिजली घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और जोहरी तनसीबात को निशाना बनाना शामिल है। अमेरिका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर अपने हुर्मुज़ खुलवाना है। अमेरिका ईरान को जोहरी मुतालिबात तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बर वक्त कार्रवाई। दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। फोर्सेस की ऑपरेशन में एक खारजी जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी हो गए। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से शहरी आबादी को तबाही से बचा लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर उसे निशाना बनाया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराजे तहसीन। सीटीडी डेरा इस्माइल खान का ऑपरेशन मतलूब खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक हो गया है। दहशतगर्द कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत मुतादिद दीगर मुकदमात में मतलूब था। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक टीटीपी जाकिर कोची कारवां ग्रुप से था। मारे गए खारजी से पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और स्मार्टफोन भी बरामद हुआ है। आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं कि सीटीडी डेरा इस्माइल खान का ऑपरेशन मतलूब खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक कर दिया गया है। दहशतगर्द कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत मुतादिद दीगर मुकदमात में मतलूब था। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक टीटीपी जाकिर कोची कारवां ग्रुप से था। मारे गए खारजी से पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और स्मार्टफोन भी बरामद हुआ है।
नाज़रीन, महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल में 34 रुपये 33 पैसे इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। हुकूमत से टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा भी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। हुकूमत से टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लेने का भी मुतालिबा कर दिया गया। नाज़रीन, हुकूमत ने नेशनल सेविंग्स स्कीमों पर मुनाफे की शरह कम कर दी है। बहबूद सेविंग्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 3.20 से कम होकर 12.96% कर दिया गया है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफा 12.24% से कम करके 11.52% मुकर्रर कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पर माहाना मुनाफा 960 रुपए मिलेगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा कम करके 12.96% मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में धक्के के बगैर कोई चीज नहीं चलती। सियासतदानों और इंतजामिया को मिलकर काम करना होगा। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, रिंग रोड के पहले मरहले पर जल्द काम शुरू होगा, जबकि खारियां से रावलपिंडी मोटरवे मनसूबा भी अमली मरहले में दाखिल हो चुका। इन मनसूबों से शहर में इनकलाबी तब्दीली आएगी और सियालकोट की मौशी अहमियत मज़ीद बढ़ेगी। उन्होंने कहा, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से शहर की मुतादिद यूनियन काउंसिलें बराह रास्त मुस्तफीद होंगी। लेकिन फेज 1 जो है वो तकरीबन 4 सड़कों को, जिसमें वजीराबाद रोड है, डस्का रोड है और एमनाबाद रोड और कसूर रोड, इन चारों को कनेक्ट किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके नुमाइंदों ने जो काविश की है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम और फजल रखे, शहर में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। और मैं एक दफा फिर मरियम नवाज साहिबा का, वज़ीर आला पंजाब का शुक्रगुजार हूं। तो उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी है इस शहर पे, और इसके शहर के बावजूद इस बात के कि 600-700 अरब रुपया उन्होंने वफाक को पंजाब के खजाने से दिया है ताकि वफाक की जरूरतें पूरी हो सकें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद मौक़े से फ़ायदा उठाएं। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, नई कारोबार की रजिस्ट्रेशन और महकमाना अमूर को आसान बनाया गया है। शोबा सेहत में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें खत्म की गई हैं। सरमायाकार 20 दिन में अपना कारोबार या कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हुकूमत कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करेगी। कॉन्फ्रेंस में $600 मिलियन की मुआहदे किए गए हैं। पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सलाहियत है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन करने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये आवाम की जेब पर रोजाना डाका डालने के मुतरादिफ है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत कीमतों में इजाफे की बजाय पेट्रोल पर आयद 120 रुपए के टैक्सेस खत्म क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा, लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत लेवी के नाम पर भत्ताखोरी खत्म करे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नाकाम हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ मुसलसल अवाम पर डाल रही है। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस इम्तिहान में कामयाब हो गई। रात गए आग लगने से मुतालिक कॉल पर 8 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रिस्पांस टाइम के अंदर मौका पर पहुंचने पर कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी अमले से मिले, उनकी सताइश की और मसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया। 2009 से आलात गाड़ियां तब्दील न किए जाने का नोटिस भी लिया। फायर ब्रिगेड को अच्छी तरीके से बरकरार रखा गया है, लेकिन कुछ गाड़ियां 1993 मॉडल की भी मौजूद हैं। अमले के लिए कई साल से कोई तरबियत या रिफ्रेशर कोर्स नहीं किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की अपग्रेडेशन के लिए चेयरमैन CDA को 7 रोज के अंदर प्लान पेश करने की हिदायत की है। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर साहिबजादा यूसुफ ने 1122 पर फर्जी आतिशज़दगी से मुतल्लिक कॉल की थी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रात गए कैपिटल इमरजेंसी सर्विस का फौरी रद्द अमल देखकर खुशी हुई। खुदा न ख्वास्ता किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर रिस्पॉन्स टाइम ही इंतहाई अहम होता है। उधर सिंध हुकूमत ने सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल करने का फैसला कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों, बस डिपोज के लिए ज़मीन की फ्राहमी और मुस्तकबिल के ट्रांसपोर्ट प्लान से मुतल्लिक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आसिफ जान सदीकी, मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की है। इजलास में हुकाम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों, बसों की पार्किंग और ऑपरेशन के लिए दरकार अराजी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी है, जबकि मुख्तलिफ अजला में दस्तयाब सरकारी अराजी, मुजवज़ा मकामात और मुस्तकबिल की ज़रूरियात का भी जायजा लिया गया है। इजलास से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसों की शमूलियत से सूबे के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि अपने अपने अजला में दस्तयाब खाली सरकारी अराजी की निशानदही करें ताकि मास ट्रांसिट मंसूबों के लिए बस डिपोज कायम किए जा सकें। पंजाब के 15 अजला में नकासी आब के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फ्राहमी मुकम्मल कर दी गई है। सूबे के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फ्राहमी का अमल जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियां मुतल्लिका वासा हुकाम के सुपुर्द की हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुला लिया और ग्रुप फोटो बनवाया। सूबाई वजीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा अज़्म है। पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया गया है। कहना और बागबानपुरा हादसा के बाद पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूलों की इमारतों की जांच के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। महकमा CNW की जानिब से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जारी न करने के बाद हुकूमत ने तरीक़ाकार तब्दील करते हुए हिदायत की है कि तमाम निजी स्कूल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर या रजिस्टर्ड इंजीनियरिंग फॉर्म से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन को अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। मुरासले के मुताबिक बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर किसी भी निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं होगी।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से बारिशों का आगाज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल कल से शुरू होकर 24 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग में बरसात मुतवक्के। जेहलम, गुजरात, बहावलपुर, राजनपुर में भी बारिश का इम्कान। मुल्तान, खानेवाल समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में जहर खौरानी से मां और 3 बच्चे चल बसे हैं। शनाख्त 40 साला अलीना, 16 साला रेहान, 11 साला अरीशा और 9 साला अरसल के नाम से हुई है। बच्चों का वालिद ज़ेरे हिरासत है। पुलिस की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक खाने में जहर मिलाने वाले के DNA सैंपल मिल गए हैं। पुलिस के मुताबिक DNA सैंपल से मुलजिम का जल्द पता चल जाएगा। जहर की नौयत और हकाइक का तयन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पे होगा। मुतासरा खानदान कुछ अरसा कबल अमेरिका से पाकिस्तान आया। मोहल्लेदार के मुताबिक घर के मालिक नासिर की बीवी ने गली में आकर शोर मचाया था कि शौहर और घर वालों को कत्ल कर रहा है। आपको बताएं कि उन्होंने शोर मचाया था कि शौहर घर वालों को कत्ल कर रहा है। अहले मोहल्ला ने घर जाकर देखा तो 2 बच्चे मर चुके थे और एक तड़प रहा था। इसी दौरान नासिर की बीवी को खून की कै आने लगी और वो गिर पड़ी। नासिर के बच्चे उसके सामने तड़प रहे थे और वो उस वक्त घर में मौजूद था, लेकिन किसी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल न किया। गली के रिहायशियों ने तमाम मामला देखकर पुलिस को इत्तला दी। दूसरी जानिब पुलिस ने शख्सी जमानत पर नासिर को रिहा कर दिया है। नासिर ने बयान में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उसकी बीवी 3 माह से ज़हनी कैफियत में मुब्तला थी और अद्वियात ले रही थी। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमे में अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हुक्म दे दिया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात केस की समाअत हुई है, जिसमें मुकदमे का तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहम्मद मंसूर अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमे का चलान पेश न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और अदालती रिडार को तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ ज़ेर दिफा 166, 174 और 17A के तहत शिकायत दर्ज कराई जाएं। वाज़ेह रहे कि तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालती शोकॉस नोटिस के बावजूद चलान जमा नहीं कराया। गुज़श्ता समाअत पर इंस्पेक्टर मंसूर ने अदालत से मोहलत ली थी, ताहम मोहलत मिलने के बावजूद तफ्तीशी ऑफिसर ना खुद पेश हुआ, ना चलान पेश किया, ना ही कोई रिपोर्ट पेश की। याद रहे इस मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी मफरूर थी, जबकि मुलजिमा का भाई और सहूलतकार बरी हो चुके हैं। अभी आपको बताएंगे कोयटा में सानिया ज़ियारत के पुलिस शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शोहदा की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा की गई है। नमाज जनाजा में महमूद खान अचकसई, MNA खुशहाल काकड़, आदिल बाजई की शिरकत। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू, सेनेटर मंजूर काकड़, कमिश्नर कोयटा ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की है। शोहदा के लवाहिकीन, सियासी, मजहबी और कबायली रहनुमा भी नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं। सानिया ज़ियारत के तमाम शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। नमाज जनाजा के बाद मैयतें तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना कर दी गईं। तो नाज़रीन, दुनियाए फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग का हतमी मरहला करीब आ गया। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कल इतवार को रात 12 बजे शुरू होगा। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा के लिए पुरस्म है। अर्जेंटाइन ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले हैं, 3 में कामयाबी हासिल की है। स्पेन की टीम ने एक बार 2010 में फाइनल खेला और जीत अपने नाम की थी। तीसरी पोजीशन के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के माबैन मुकाबला आज रात 2 बजे खेला जाएगा। आलमी मुकाबला हुस्न में पाकिस्तान पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत करेगा। 24 साला पाकिस्तानी लड़की अनीका जमाल मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। अनीका जमाल इकबाल को मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 का ताज पहनाया गया।
24 سالہ انیکا اکاؤنٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ میں ماسٹرز کی طالبہ ہیں اور پاکستان کی نمایاں بین الاقوامی بیوٹی کوئنز میں شمار ہوتی ہیں۔ تاج پوشی کی تقریب لاہور کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی ہے، جہاں ڈاکٹر شفق اختر مس پاکستان یونیورس 2022 نے انیکا کو تاج پہنایا۔ انیکا جمال اقبال اس سے قبل بھی متعدد عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں، جن میں سے مس ارتھ، مس گلوبل، مس کوسمو، مس ایکو انٹرنیشنل اور مس آوارا انٹرنیشنل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوسووو میں منعقد ہونے والے فریڈم آف دی ورلڈ مقابلے میں 4 اعزازات اپنے نام کیے، جس کے باعث انہیں پاکستان کی کامیاب ترین بین الاقوامی مقابلے حسن کی نمائندہ خواتین میں شمار کیا جاتا ہے۔ This world is the biggest pageant is in the world. This is the competition where Aishwarya Rai went to, and the same with Priyanka Chopra. So it's a really big opportunity for Pakistan to represent our beautiful country for the first time ever. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔